हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु यादव आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल आशीष पांडे ट्यूटोरियल में एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने एपिसोड फर्स्ट में हमने सीखा था कि कैसे ऑब्जेक्ट को क्या क्या उपयोगिताएं हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बना, क्या क्या चीजें थी, उसको ऑर्डर, कोड, ये सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आइए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे किसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखो दोस्तों, जो मेन तरीके हैं ना, मेन पार्ट है इसके, वो है तो पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, फिर आती है रो मैट्रिक्स, फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स और है, वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हिंदी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सभी आप हिंदी जानते ही हैं। जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स का अर्थ होता है कि स्तंभ आव्यूह, इसका मतलब पंक्ति आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह, और जीरो मैट्रिक्स मतलब शून्य आव्यूह। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? एक है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और जो थर्ड वाला है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। जितने प्रकार के मैट्रिक्स हैं सब बहुत ही सिंपल है, सबका नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। जो जो नाम लिखा गया है बस वही उसकी स्पेशलिटीज है। जैसे ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें से ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी हम काफी ज्यादा उपयोगिता करेंगे, और बाकी जो ये सारे मैट्रिक्स हैं उनका थोड़ा कम करेंगे। आइए एक एक करके सभी को जानते हैं, किसकी क्या खासियत है, किसकी क्या योग्यताएं हैं। आइए तो शुरू करते हैं। पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। पहला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अर्थात स्तंभ आव्यूह। स्तंभ में क्या होता है? जैसे कोई आव्यूह है, उसके जो वर्टिकल लाइंस में जितने अवयव आते हैं, अर्थात ऊर्ध्वाधर जितने अवयव के बीच में आते हैं, वही उसके क्या कहलाते हैं? रो कॉलम। जैसे एक है, हम लिखते हैं कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोले तो कॉलम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्तंभ। स्तंभ आव्यूह, ठीक है। स्तंभ आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो आव्यूह को क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा? कॉलम मैट्रिक्स, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लिख देते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, एक कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें कोई है 1 2 3। दोस्तों, इसमें रो की संख्या कितनी है? 3 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है? सिर्फ एक ही है। कॉलम मतलब अर्थात जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी है इसमें? ये मतलब वर्टिकल लाइंस कितनी है इसमें? 1 है। इसका मतलब इसमें कॉलम कितना है? 1। और इसकी रो की बात करें हम, इसमें रो कितने हैं? तो रो है भाई 3, 1 2 और 3। तो ये है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो
हमारा कॉलम है वो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना भाई 1, ठीक है। उसके बाद रो की संख्या चाहे जितनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी कोड की बात करें तो इसका कोड क्या लिखेंगे आप, पहले रो लिखा जाता है तो रो कितनी है 1 2 3 है तो 3 लिख देंगे, इनटू कॉलम तो साफ एक ही होगा क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, तो ये 1 हो जाएगा, 3/1 ये क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मिले अगर उसमें कॉलम एक हो तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये बात समझ आई क्या, ठीक है। आइए अब बात आती है हमारी किसकी, रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसको डिनोट करने के लिए अगर कहें तो इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं जैसे A इक्वल टू Aij और यहां लिखेंगे m/1, ठीक है। m/1 मतलब ऑब्जेक्ट की संख्या, ये नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकते हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब आइए सेकंड नंबर है पंक्ति ऑब्जेक्ट, इसको नोट कीजिए आप लोग। दूसरा है पंक्ति ऑब्जेक्ट मतलब रो मैट्रिक्स। सेकेंड है रो मैट्रिक्स, बिल्कुल इसी के जैसा है, उसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे 1 होंगे, बाकी कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे सेकेंड है रो मैट्रिक्स, पंक्ति ऑब्जेक्ट, पंक्ति ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहेंगे पंक्ति ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो हो उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक रो हो, नंबर ऑफ रो कितने हो 1। जैसे एग्जांपल देखें, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारा ए, ये है 1 2 3 4, इसके फॉर्म का हो, मतलब नंबर ऑफ रो कितने हैं 1। नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 ही तो है ना, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम है साहब 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ कॉलम 4 है, नंबर ऑफ कॉलम से फर्क नहीं पड़ता, केवल नंबर ऑफ रो से फर्क पड़ता है कि इसमें कितने रो होने चाहिए, तो 1 होने चाहिए। अगर 1 रो है तो इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे इसमें। और इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो m/n लिखते हैं। ऑर्डर क्या होता है m/n, ऑर्डर की बात करें तो m/n, m कितनी है इसमें, नंबर ऑफ रो तो 1 ही होगा क्योंकि रो मैट्रिक्स है 1 और कॉलम की संख्या कुछ हो सकती है, तो 1 × n इसके क्या होंगे ऑर्डर होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या। और यहाँ अगर डिनोट करने के लिए कहें तो यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहें तो A इक्वल टू ऐसे नोट करेंगे AI से, जिसमें नंबर ऑफ रो हो गया 1 × n, ठीक है। ये इसको डिनोट करने की तरीका है, ये है रो मैट्रिक्स का, ठीक है। आइए अब देखते हैं जो थर्ड वाला मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, जैसे जितने रो हो उतने कॉलम हो। वर्ग का तात्पर्य क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, और लंबाई चौड़ाई बराबर तब होगी जब उसके रो और कॉलम क्या होंगे दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो मतलब m की वैल्यू n की अगर बराबर हो तो ऐसे आप को क्या करते हैं वर्ग ऑब्जेक्ट करते हैं, लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग ऑब्जेक्ट क्या ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या अर्थात पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो,
स्तंभ के संख्या के बराबर हो तो ऐसे अवयव को स्क्वायर अवयव मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव कहते हैं, वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बात क्लियर है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है m इक्वल टू n, ये भी लिख देंगे हम इसको, अर्थात m इक्वल टू n, m इक्वल टू n जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अवयव लेते हैं, जैसे मान लीजिए अवयव ए है, इसमें देखिए रो कितने हैं, मान लीजिए 3 2 1 6 5 4 और 3 2 1। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, रो की संख्या कितनी है, 3 है साहब। देखो 1 2 और 3, तो रो की संख्या कितनी है 3, तो कॉलम की संख्या देखी जाए तो कॉलम की संख्या भी 3 आ रही है। कहाँ, ये 1 2 और 3, मतलब 3/3 का है। इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितनी होगी इसकी, तो ऑर्डर हो जाएगी 3/3 का है, तो क्योंकि रो भी इसका 3 है और कॉलम भी 3 है, इसको कहेंगे ऑर्डर 3, ठीक है। जब उसके बाद यहां भी लिख देंगे 3/3, मतलब हमने सीखा क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें m इक्वल टू n हो। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स को n ऑर्डर का अवयव भी कहते हैं, n ऑर्डर का मैट्रिक्स। जैसे m इक्वल टू n तो केवल n ही कहते हैं, जैसे n ऑर्डर का मैट्रिक्स, n ऑर्डर का मैट्रिक्स, n ऑर्डर का मैट्रिक्स, n ऑर्डर के ऐसे लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को n ऑर्डर का मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है जब उसके m इक्वल टू n जब दोनों हो गया, मतलब m की वैल्यू n की वैल्यू दोनों हो गई, तो दो बार एक ही वैल्यू को कहने की आवश्यकता है। जैसे 3/3 नहीं कहते, क्यों 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसका जो दोनों इक्वल ही है, इसलिए जैसे 4/4 है, 3/3 है, 6/3 है, इसको कहेंगे 6 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स या n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि उसका रो और कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है, इसकी वजह से उसको 2 बार नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक ही बार बोलते हैं। तो ऐसे अगर मैट्रिक्स मिले हमको तो इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको डिनोट करते हैं कैसे, जैसे a इक्वल टू aij, यहां लिखेंगे n ऑर्डर, या m क्रॉस m कर देंगे, m क्रॉस m या n क्रॉस m, या केवल n लिख देते हैं। तो ऐसे आप भी अगर मिलते हैं हमें तो उन्हें कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है क्या? आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है, अब लगे हाथ इसके टाइप्स को भी देख लेते हैं। हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स के कितने टाइप है, 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स? पहले वाला डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, और है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले डायगोनल मैट्रिक्स को लेते हैं, इसको आप नोट कीजिए, बताते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें उसके डायगोनल, हाँ एक बात और थोड़ा बता देते हैं डायगोनल क्या होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स का डायगोनल किसे कहेंगे, ये मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, 3 2 1 2 6 9 7 6 और 4, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स? इसमें नंबर ऑफ रो जितने हैं
उतने ही क्या है नंबर ऑफ कार्बन भी तो है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात होती है डायगोनल की बात करें तो डायगोनल वो होता है जैसे इसमें रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। इसकी बात करें मतलब ए आई जे इक्वल टू जो भी अवयव आएंगे अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, विकर्ण अवयव या डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। यदि आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, ये बात मेन पॉइंट है। आई इक्वल टू जे मतलब जो दोनों मतलब जैसे प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव, द्वितीय पंक्ति का द्वितीय अवयव, तृतीय पंक्ति का तृतीय अवयव, चतुर्थ पंक्ति का चतुर्थ अवयव, जब ऐसी बात आती है मतलब ये जो आई इक्वल टू जे की जब बात होने लगे मतलब 1 1 A11 A22 A33 A44, तो इन सभी अवयवों को क्या कहेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे इस अवयव इस समुच्चय में देखें हम, ये जो दिया गया अवयव है इसमें देखें तो इसमें क्या है A11 की वैल्यू क्या है मतलब कि प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव, तो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव क्या है 3 है। द्वितीय पंक्ति का द्वितीय अवयव तो हम ये प्रथम पंक्ति ये थी, द्वितीय पंक्ति ये आ गई, हम द्वितीय पंक्ति में आए तो द्वितीय अवयव के पास में क्या मिलेगा 6 मिला। ऐसे तृतीय पंक्ति का तृतीय अवयव मतलब इसके तृतीय पंक्ति में गए हमको क्या मिला 4 मिला, तो प्रथम द्वितीय तृतीय अवयव क्या मिला 4 मिला। तो हमने पाया क्या कि डायगोनल अवयव क्या क्या आ गए इसके 3 6 और 4 को क्या कहेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो इस अवयव के A11 A22 A33 A4 अवयवों को A22 A33 A44 अर्थात 3 6 and 4 को डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। डायगोनल एलिमेंट के बारे में जान के हम जब उनके पंक्ति की जो संख्या है वो उसके वर्ग उसके स्तंभ के संख्या के जो बराबर हो जाए तो ऐसे अवयव जो होंगे उनको क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। जैसे A11 मतलब प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ का अवयव, द्वितीय पंक्ति का द्वितीय अवयव, तृतीय पंक्ति का तृतीय अवयव, चतुर्थ पंक्ति का चतुर्थ अवयव, ऐसे जो मिलते चले जाएंगे तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है। अब इसी में से निकल के आती है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसी का एक पार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्या है वो पार्ट, उस पार्ट में थोड़ी सी इस पर चेंजिंग ये कर दी गई, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव। नाम से ही क्लियर है विकर्ण अवयव, इसका विकर्ण नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें विकर्ण में ही कुछ खासियत होगी ना, इसलिए तो इसकी विकर्ण नाम पड़ा। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें खासियत। विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। ठीक है, तो डायगोनल अवयव क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके डायगोनल के सभी अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या है शून्य हो, 0 हो, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं हम विकर्ण अवयव कहते हैं। मतलब आइए लिख देते हैं ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है इसलिए लिख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़कर डायगोनल एलिमेंट्स मतलब विकर्ण अवयवों को, विकर्ण अवयव से तात्पर्य हमने बता दिया विकर्ण अवयव क्या होते हैं, जिनके पंक्ति और स्तंभ के दोनों क्या हो संख्या बराबर हो, मतलब प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव, द्वितीय पंक्ति का द्वितीय अवयव, वो भी बताया जो वही है विकर्ण अवयव। तो उनको छोड़ करके बाकी सभी जो शेष अवयव हैं वो सभी क्या हो शून्य हो। तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब विकर्ण अवयव
विकर्ण अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो भैया, शून्य हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसकी एक खासियत क्या है कि Aij इज इक्वल टू 0। Aij इक्वल टू 0 मतलब क्या, जब I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब जब I J के इक्वल ना होगा तो वो सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। Aij इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, और व्हेन I इज इक्वल टू J तब वो अवयव, तो वही अवयव क्या होंगे, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये बात डिपेंड करती है उस नंबर पर, ठीक है। तो जैसे Aij इक्वल टू 0 मतलब ये कोई अवयव हमने बनाया A, ठीक है। अब इसका A11 पार्ट मान लीजिए कोई नंबर हो, बाकी 0 हो, ये भी 0 हो, A11 बाकी 0, ये 0, ये 0, A12 बाकी ये भी 0, फिर ये 0, ये 0, A13। इस टाइप का अगर कोई अवयव हो हमको हमारे पास, मतलब ये जो विकर्ण के अवयव है वही कोई संख्या हो, बाकी से सारे जो अवयव हैं वो 0 हो, तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे, हम विकर्ण अवयव कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इनको छोड़ करके बाकी सभी क्या है, 0 है, मतलब Aij इक्वल टू 0 जब I इक्वल टू नॉट J, इसमें 1 था इसलिए 0 नहीं हुआ, ये सॉरी ये 2 है और ये 3 है, A11 A22 A33 दोनों इक्वल, सब इक्वल है कि नहीं, I इक्वल टू J, I इक्वल टू J, I इक्वल टू J, तो इन सभी को छोड़कर बाकी जो सभी अवयव थे वो क्या हो गए, 0 हो गए। जैसे इसका कोई एग्जांपल है, मान लीजिए कोई हो गया मैट्रिक्स B, एक है मैट्रिक्स B, ये इसका एग्जांपल है, ये -3 लिखा है, 0 लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ भी 0, ये -√3 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 6 है। इसमें देखा हमने कि केवल डायगोनल एलिमेंट जो हैं वही बस लिखे गए हैं, बाकी अदर एलिमेंट क्या है, 0 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब बात आती है, अगर ये बात क्लियर है तो ये देखिए 3 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 3x3 का, ये भी 3x3 का है। ऐसे 2 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, जैसे 2 ऑर्डर के एग्जांपल C इक्वल टू ये 3, ये 0, ये 0, ये 4, ये 2 ऑर्डर का हो गया। 1 ऑर्डर का बात करें, 1 ऑर्डर साफ क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, ये तो 1 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात आती है एक स्केलर मैट्रिक्स का होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, और डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल कंडीशन है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल कंडीशन से क्या तात्पर्य है कि जो ये सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जितने नंबर हो, जो नंबर हो वही सब नंबर हो। जैसे अगर ये 3 है सब 3 हो, ये -3 है सब -3, ये √3 है तो सब √3, तो सब इक्वल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए तो लिख देते हैं उसको भी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव, अदिश अवयव भी ये वर्ग अवयव का एक पार्ट है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल कंडीशन है। लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अदिश अवयव, अदिश अवयव, ठीक है। अदिश अवयव ऐसा वर्ग अवयव, अदिश अवयव का एग्जांपल क्या लिखेंगे, डिफिनेशन, ऐसा वर्ग अवयव या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण अवयव अर्थात डायगोनल एलिमेंट्स विकर्ण अवयव डायगोनल एलिमेंट्स क्या हूं भाई, बराबर हो या एक ही हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है क्या? हमने कहा ऐसा कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल के सभी अवयव इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे हम। जैसे इसको अगर निरूपित करेंगे तो कैसे करेंगे, ए आई जे इक्वल टू कांस्टेंट इफ आई इक्वल टू जे। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये है बात। मतलब अगर आई और जे दोनों इक्वल हो जाएं तो उसके जगह कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ सकते हैं। यदि दोनों इक्वल नहीं है तो उनके जगह क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 0, ये 3, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 3। हमने देखा इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हो, बराबर हो। ऐसे अवयव जो होंगे उन्हें क्या कहेंगे, डायगोनल अवयव कहेंगे। जैसे A11, A22, A33 ऐसे आएंगे। तो इसमें देखो A11 की वैल्यू क्या है 3, A22 की वैल्यू क्या है 3, A33 की वैल्यू क्या है 3। तो ये सभी जो डायगोनल अवयव है इक्वल है, सब एक ही है, इसलिए इसको कहेंगे क्या, हम अदिश अवयव कहेंगे। देखिए हमने कहा इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है, इक्वल है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये तो हमारा 3 ऑर्डर का था। ये ऑर्डर क्या थी इसकी, ये 3 ऑर्डर की थी। ऐसे 2 ऑर्डर के भी हम देख सकते हैं। जैसे b इक्वल टू मान लेता -2 0 0 -2। इसमें भी हमने देखा क्या, जो डायगोनल एलिमेंट्स है मतलब A11 A22 दोनों क्या है, एक ही है, कांस्टेंट है। और बाकी अदर एलिमेंट जो i इज नॉट इक्वल टू j वो क्या है, 0 है। ये भी 0, ये 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। ठीक है, और इसे एक 1 ऑर्डर का भी बन सकता है। जैसे c इक्वल टू 2, लेकिन इसमें क्लियर नहीं होगा कौन 0 कौन है, लेकिन ये भी 1 ऑर्डर का है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये बातें नोट कीजिए। चलते हैं आगे। आइए देखते हैं जो इसके बाद की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये नोट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसका भी एक स्पेशल टाइप है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का और स्केलर मैट्रिक्स का और डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप है। क्या हमने कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए वो जिसके पंक्ति और वो स्तंभ दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब रो इक्वल टू कॉलम। तो आइडेंटिटी अवयव में भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी होगा, दोनों पंक्ति और कॉलम क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब बात आती है डायगोनल एलिमेंट्स क्या करता है, कि डायगोनल एलिमेंट्स करता है उसके डायगोनल के छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, 0 होने चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ये बात पालन करता है। फिर आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी इक्वल होने चाहिए, बाकी अदर एलिमेंट भी 0 होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसका पालन करती है। फिर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग ये हुआ कि उसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए, बाकी सभी क्या हो, 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हम कोई भी छोटे छोटे जोड़ लेते हैं, जोड़ जैसे 1 + 2 इक्वल टू क्या है, 3 आया। 3 में हम किस नंबर को जोड़ें या ऐड करें कोई फर्क ना पड़े, 3 ही आए। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जैसे 0। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे किसी नंबर में किस नंबर का इंटू करें वो नंबर फिर से वही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, तो होता है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है 0। ऐसे मैट्रिक्स में भी आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो उसे कहेंगे, उसे बता रहे हैं, तो वो होता है वही एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेगा, मैट्रिक्स आइडेंटिटी की बात करेगा। आइए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है।
किस नंबर, कौन सा नंबर है आइडेंटिटी? 6 नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मा का उपयोग करते हैं इसे, तस्मा का उपयोग। ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके डायगोनल के सभी अवयव 1 हों तथा अन्य सभी अवयव 0 हो, तो ऐसे अवयव को कहते हैं हम तस्मा का अवयव। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, क्या हो? 1 हो, 1 हो तो तथा अन्य सभी एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स 0 हो। क्या हो भाई? 0 हो। तो ऐसे अवयव को, आइडेंटिटी अवयव कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। हमने क्या बताया? हमने ये कहा यदि कोई ए आई से कोई एलिमेंट है, ए आई से कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट 1 आएगी कब? इफ आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, यही एलिमेंट 0 हो जाएगी इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, मतलब जब कोई अवयव में जब पंक्ति और स्तंभ के दोनों बराबर वाले जो अवयव आएंगे वो सभी 1 होंगे, बाकी सभी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। जैसे मैं लिखता हूं, यह मान लीजिए वो 3 ऑर्डर का है, A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। ठीक है, ये है। तो इसका का ये वाला इस मैट्रिक्स हमने देखा कि ये सभी क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल एलिमेंट व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1, जब A11 A22 और A33 1 के बराबर हो जाए, A11 A22 और A33 इक्वल टू 1, तब क्या होगा? इस अवयव को क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो हमारा था, इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये किस ऑर्डर का है? 3rd ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का है। ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे 2 ऑर्डर के भी होते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर का है। 1 ऑर्डर के भी होते हैं, 1 लिखा रहेगा बस। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? ये दिख नहीं रहा है क्या? 1 लिखा, 2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स 1। ये कॉमा है। ठीक है, ये कॉमा है, मैंने लिखा है बी और सी। ये है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का, और ये 1 ऑर्डर का। ठीक है, ये है 3 ऑर्डर का, ये 3 लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है एक मैट्रिक्स और हमारी बची हुई है, क्या है? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल रूल है। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो? 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। वो डिपेंड नहीं करता कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या कौन सा मैट्रिक्स है, चाहे जो मैट्रिक्स है, अगर उसके सभी एलिमेंट 0 हो गए हो तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। ये
आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स लग तो रहा है कोई काम के नहीं, लेकिन इनका बहुत काम है। क्वेश्चन के बीच बीच में ये आते हैं, और अगर यही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स, सभी अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव, जिसके सभी अवयव जीरो हो, सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे अवयव को कौन सा अवयव कहेंगे, शून्य अवयव कहेंगे। तो ऐसे अवयव को शून्य अवयव कहेंगे, शून्य अवयव कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स हो गया ए मैट्रिक्स हो गया, 0 0 0 लिखा है। कोई बी है, 0 0 0 का है। ये सभी क्या है, जीरो मैट्रिक्स हैं। एक है सी, 0 0 0 0 का है। डी है, 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सभी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, ए आई जे इक्वल टू जीरो हो, मतलब ए आई जे इक्वल टू जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, शून्य अवयव कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। हमने कितने प्रकार के मैट्रिक्स को सीखा, हमने सीखा एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फिर हमने सीखा रो मैट्रिक्स क्या होता है, हमने सीखा जिसमें एक ही रो है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हमने सीखा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे, वर्गावयव कहेंगे। फिर हमने सीखा क्या कि वर्गावयव को कई प्रकार होते हैं, जैसे स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी। तो हमने सीखा जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके विकर्ण अवयव क्या हो गया, तो विकर्ण अवयव को छोड़ करके से सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। और हमने सीखा फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अदिश अवयव क्या होता है, तो हमने सीखा उसमें कि जो डायगोनल के अवयव होते हैं, जो विकर्ण अवयव होते हैं वो समान होते हैं, बाकी शेष सभी जो अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। फिर हमने सीखा दशमक अवयव क्या होता है, हमने सीखा जो डायगोनल अवयव हैं वो सभी एक हो और शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, हम दशमक अवयव कहते हैं। फिर हमने सीखा शून्य अवयव क्या होता है, हमने सीखा उसमें कि जो उसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहेंगे। इतनी बात थी, अवयव के प्रकार यही तक था। अब सीखते हैं कि समानता का नियम क्या है। जैसे कैसे कोई दो मैट्रिक्स अगर समान हो तो फिर क्या बातें हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये नोट हो गया। आइए लिखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सेस, क्योंकि कई दो मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल होंगे। अवयवों की समानता, अवयवों की समानता, ठीक है। अवयव की समानता, जैसे कोई दो अवयव हैं तो दो अवयव इक्वल तभी होंगे, इसकी कंडीशन है दो अवयव इक्वल तभी कहे जाएंगे यदि दोनों समान कोटि के हों अर्थात दोनों का ऑर्डर सेम हो। दूसरी बात, उनके अवयव प्रथम अवयव के सभी अवयव द्वितीय अवयव के संगत सभी अवयव के बराबर हो। मतलब लिखते हैं दो या दो से अधिक अवयव, दो अवयव
समान होंगे यदि फर्स्ट कंडीशन वे समान ऑर्डर के हों, वे समान ऑर्डर अर्थात कोटि, उनकी कोटि समान हो। दूसरी कंडीशन प्रथम आव्यूह के सभी अवयव द्वितीय आव्यूह के संगत सभी अवयवों के बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। प्रथम आव्यूह के सभी अवयव द्वितीय आव्यूह के संगत सभी अवयवों के बराबर है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 0 लिखा है और 3 लिखा है। ठीक है, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें भी 3 है, 2 है, 0 है और 3 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे क्योंकि इसका A11 एलिमेंट क्या है? A11 एलिमेंट इसके A11 एलिमेंट के क्या है? इक्वल है। इसका A12 एलिमेंट इसके 112 एलिमेंट के क्या है? इक्वल है। ये इसके इक्वल है, फिर ये वाला इसके इक्वल है, फिर ये क्या है? इसके इक्वल है। इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी हमने देखा कि इसमें जो फर्स्ट का नियम क्या फॉलो करता है? क्या फॉलो करता है? ऑर्डर क्या है इसकी? 2 ऑर्डर की है, 2/2 की। ये भी कितने ऑर्डर की है? 2/2 की है। तो दोनों के ऑर्डर सेम है, तो हम कहेंगे दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो बात समझ में आई क्या? अब बात आती है, जैसे 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कुछ जो अवयव हैं उनको किसी अननोन एलिमेंट से दिखाए जाते हैं और उनकी वैल्यू पूछती है। जैसे और एक बात और है यहाँ, जैसे ये कोई अवयव है A और ये कोई अवयव है B, तो समान प्रकार के अवयव को इस प्रकार से लिखा जाता है अवयव A इक्वल टू अवयव B। ठीक है, कितनी बात क्लियर है? इसकी थोड़ा यूजेस ज्यादा है, इसलिए थोड़ा और बताते हैं, इसको नोट कीजिए तब बताते हैं आगे। इसके सभी अवयव के इक्वल होंगे, मतलब AIJ इक्वल टू BIJ। AIJ इसके एलिमेंट है, BIJ इसके एलिमेंट है। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब जैसे कभी कभी 2 अवयव इक्वल रहते हैं, उनको दिया रहता है, उसमें वैल्यू पूछती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये गिवन क्या है? गिवन इज मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। ठीक है, ये दिया है। अब मैट्रिक्स A दिया है x 0 3y, यहां पर z दिया है, यहां पर -4 दिया है। इसमें भी दिया है, ये कोई मैट्रिक्स B है, इसमें दिया है -7 0 और 3 -2, यहां दिया है -10 और यहां दिया है -4। एक बात बताओ, कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। क्या है भाई? इक्वल है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो एक बात समझ आती है, जब इसने इक्वल का दिया तो इसके जितने ऑर्डर का होगा उतने ऑर्डर का ये भी होगा।
और इसके जितने भी एलिमेंट होंगे सब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे। मतलब A11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा। क्या ये बात सही है क्या? आइए देखते हैं इसमें देखा हमने A11 एलिमेंट क्या है x, A11 एलिमेंट क्या है x, और इसके एलिमेंट क्या है -7। तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी क्या होगा, ये आप भी क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा A = B है तो x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ और z की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल लगा करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें कहा कि ये इसके अभी पे इक्वल है, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इससे करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो इसे हम लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स B, इसलिए Aij = Bij, ठीक है। इसलिए A11 = B11, इसलिए x = क्या आ गया -7। ये बात क्लियर हुई क्या? हमने क्या कहा, Aij = Bij, मतलब A11 = B1, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल है, तो इसका पहला वाला एलिमेंट इसके भी तो पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसलिए x = क्या मिला हमको -7। ये बात क्लियर हुआ क्या? ठीक है। ऐसे ये हम देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y का एलिमेंट क्या है यहाँ पर, y का एलिमेंट कितना है यहाँ पर A22, y का एलिमेंट क्या है A22, तो B वाले के मैट्रिक्स के B22 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी है दोनों में, B22 इक्वल होगा तो क्या मिलेगा हमको, y = क्या मिल जाएगा -2। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा कि नहीं? हाँ। ऐसे ही इसकी बात करें z की, तो z क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब A3 का फर्स्ट एलिमेंट है, A31 है, तो इसके भी B31 के तो इक्वल होगा कि नहीं? ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं A31 = B31, और हमने पाया Z = क्या मिला हमको -10। ये थी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। एक क्वेश्चन और देखें, हो गया ये नोट। आइए एक क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं आपका। आप उसको होमवर्क कर लीजिएगा और करके आइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो और सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। एक होमवर्क, पहला क्वेश्चन गिवन है, मतलब दिया गया है, गिवन मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स B, then find out the value of A, B and C। ठीक है। अब दिया क्या है, आप क्या है, A = 3 दिया है, A plus B है, B plus C है, 9 है, ठीक है। और एक और है C plus A है, और यहां पर है 4, ठीक। इसमें दिया है 3 है, 6 है, 10 है, -9 है, और यहाँ पर है 8 है, और यहाँ पर है 4 है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि इसमें इक्वेशन बनेगा हमारा। तो इसका A22 जो एग्जांपल होगा, A22 एलिमेंट्स होगा, जो इसका A22 एलिमेंट्स होगा, इसके A22 एलिमेंट्स इक्वल होगा, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगा A + B = 6।
दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, A21 जो है इसका मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके भी सेकेंड रो का ये फर्स्ट एलिमेंट रो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल हो जाएगा। ये वाली चीज क्या है, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट है, इसके थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब एक इक्वेशन इससे बनेगा, एक इक्वेशन इससे बनेगा, एक इससे बनेगा। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वो एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कराएंगे। आप लोग पूरी तरह से सॉल्व करना, मुझे विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मिलेगा। थैंक यू।